हाय गाइस, जैसे कि हमारा चैनल लव बाउंड्रीज को तोड़ता है और मैंने सोचा हमेशा मैं कोरियन एंड दूसरे कंट्रीज़ का जीएल एंड वीएल एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो सोचा कि क्यों ना इंडियन ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाए। और जब मैं बीएल एक्सप्लेन करती हूँ थोड़े लोग बोलते हैं जीएल एक्सप्लेन करो, जब मैं जीएल एक्सप्लेन करती हूँ थोड़े लोग बोलते हैं बीएल एक्सप्लेन करो। कहीं को कंफ्यूज करते हो बेटा, तो मैंने सोचा चलो कुछ इंडियन स्टाइल में दोनों एक्सप्लेन किया। अच्छा तो चलो बधाई देते हुए अपन सबको बोलना चाहते हैं कि तुम लोग सोसाइटी में बिल्कुल रहने के लायक हो, क्योंकि तुम लोग टोटली नॉर्मल हो लाइक अस। तो अगर कोई तुम्हें अब नॉर्मल बोले जोरदार झप्पड़ लगा के दियो, क्योंकि वो लोग गधे हैं, वो लोग अब नॉर्मल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बधाई दो। वो कितनी बेसुरी हूँ ना मैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें आदित्य की फैमिली दिखाई जाती है, जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि आदित्य एक रिलेशनशिप में है 4 साल से, और जो लड़की है वो दूसरे कास्ट से है। आदित्य इज़ दैट वो मोटी है, थोड़ी एज में बड़ी है, उतनी सुंदर नहीं है। एक सेकेंड बेटा, हाउ कुड यू जज समवन लाइक, सब लोग खास होते हैं। सो ये पॉइंट को साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये लड़की को ये लोग मना कर दिए तो ये बंदा शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो बोल रहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो वो हमेशा कुंवारा ही बैठेगा, इससे अच्छा मान जाते हैं। तो वो लोग मान जाते हैं एंड आदित्य को कॉल करते हैं कि बेटा अपन मान गए, चलो तुम्हारी शादी कराया जाए। जिससे आदित्य की लग जाती है, क्योंकि वो एक गे होता है ना, तो वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। वो सोचता था कि ये लड़की का फ़ोटो भेजूँगा, बोलूँगा कि ये दूसरे कास्ट से है और हम दोनों का मैच नहीं है, तो ये लोग शादी के पीछे नहीं पड़ेंगे। उल्टा तो ये मान भी गए। आदित्य बोलता है कि आप लोग बहुत लेट कर दिए हाँ बोलने के लिए, क्योंकि अब वो लड़की की शादी हो चुकी है। मैं बहुत गम में हूँ, आप लोग मुझसे बात मत करिए। जिससे फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि यार क्या हो गया, अब क्या होगा। तब उनमें से एक बोलता है कि अच्छा हुआ ना, अब हम अपने कास्ट की लड़की ढूंढेंगे। जिससे वो लोग फिर से लड़की ढूंढ के उसके सिर पे पटकते रहते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं रूही को, जो एक पीटी टीचर होती है एंड वो क्या बोलते हैं टिंडर काइंड ऑफ ऐप पे वो किसी लड़की से चैट कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके मौसी जी एक रिश्ता लेके पहुँच जाती हैं और वांटी बोलते हैं ये तो गोरी नहीं है, मतलब थोड़ी सावली है। तो वो उसके कपड़े थोड़ा साइड में निकाल के बोलते हैं कि देखो गोरी है, पीटी टीचर है ना, इसलिए थोड़ा टैन हो चुकी है। जिससे उसकी सटक जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग थोड़ा साइड में आओ, अपन बात करते हैं। उसको साइड में ले जाके बोलती है कि देख आंटी, मेरा पहले एक बंदे के साथ रिश्ता हुआ, फिर एक ही हफ्ते में वो बंदा टपक गया। क्यों? कई को क्योंकि मैं मनहूस हूँ। तो चाहती है तेरा लल्ला मर जाए। जिससे आंटी की सटक जाती है, फुलटू डर जाते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो घर आती है तो उसकी मम्मी गुस्सा करती है कि एक बंदा क्या मरा, तू क्या सबको वही स्टोरी सुना के अपने रिश्ते तोड़ते जा रही है। तो रूही बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो इसकी मम्मी बोलती है 31 की है तू, थोड़ा तो शर्म कर ले। तो ये बंदे के पीछे भी उसकी फैमिली पड़ के रहते हैं। ये जो टिंडर पे जो लड़की से बात कर रही होती है, वो लड़की बोलती है कि चलो अपन मिलते हैं। हाँ, ये एक लेस्बियन है। तो ये मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पे ये जब वो लड़की को देखती है फुलटू हैरान होके रहती है, क्योंकि वो लड़की नहीं होती है, साला लड़का होता है, चीटर कहीं का। वो अपना लड़की का फ़ोटो लगा के उससे बात कर रहा था। तो यहाँ से जाने लगती है। वो लड़का पीछे पड़ जाता है, बोलता है कि मेरे साथ एक नाइट स्टैंड कर, नहीं तो बेटा मैं तेरा जो इन्फो है ना लीक कर दूँगा। जिससे वो उसे कॉल कर करके परेशान कर रहा होता है। वो उसे प्यार से समझाती है कि बेटा मान जा, ज़्यादा करे तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। और बच्चा बोलता है कि ठीक है जो मर्जी वो कर ले। तो ये निकल पड़ती है थाने एंड वहाँ पे होता है आदित्य, उसे कंप्लेन करती है एंड आदित्य उसे पकड़ता है। वो बच्चा सब कुछ उगल देता है कि वो एक लेस्बियन है, ब्ला ब्ला ब्ला। जिससे आदित्य बोलता है कि बेटा अब से उससे दूर रही हो, अब तो वो तेरी भाभी है। तो उसे जोरदार चंपुक लगाता है, झापड़ लगाता है, बोलता है निकल। तो ये रूही के पास जाता है, बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो वो रूही को बताता है कि देखो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अपन दोनों सेम कास्ट से हैं। तो बोलती है हैं शादी करने के लिए सेम कास्ट रहे तो बस है। तो बोलता है कि और एक चीज़
है कि तुम लेस्बियन हो और मैं गे हूँ। तो ये बोलती है कि ये क्या लॉजिक हुआ, तू गे है और मैं लेस्बियन है तो शादी कर लेंगे। तो बोलता है ना ना, इट इज़ लाइक मुझे मालूम है कि आपकी भी एज हो गई है शादी की, तो आपकी फैमिली भी आपके पीछे पड़ के होंगे शादी कर लो, लाइक मेरी फैमिली पड़ के है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन जिस नाम के लिए शादी करते हैं फिर अपने अपने पार्टनर के साथ ऐस करेंगे, सो कल सोसाइटी का एक टैग दे देंगे ना, तो वो लोग पीछे नहीं पड़ेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो ये भी सोचती है कि यार ये तो सही बोल रहा है, लाइक इसकी भी फैमिली तो भी काइंड ऑफ सिर पे चढ़ के बैठी है कि शादी कर ले बोल के। तो हम देखते हैं दोनों शादी कर चुके हैं, वो दोनों हनीमून पे जाते हैं। तो आदित्य रूही को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम समीर होता है। तो रूही पूछती है क्या स्टूडेंट है, वो बोलता है ना MBA स्टूडेंट है यार ये। तो वो दोनों वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो रूही उसे पूछती है कि तुम लोग मिले कैसे थे। तो वो हंसते हुए बताता है कि वो ड्यूटी पे था तो वहाँ पे समीर मिला उसे एंड इसे लगा वो ड्रिंक करके, तो ये उसे बोलता है कि फूक। फिर उसे समझ में नहीं आता, समीर बोलता है क्या, तो ये उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि फूक, जिससे वो उसके हाथ पे थूक देता है। ये गुस्से में बोलता है कि साले मैंने तुझे फूको बोला, थूका गई को। वो सुन के रूही फुलटू हंसने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रूही का पापा उसे अपना सुसु एक डब्बा भर के देता है टेस्ट कराने के लिए। तो वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे वो रिमझिम को देखती है। रिमझिम को फर्स्ट टाइम देखती है, उससे वो उसका होता है ना फर्स्ट साइड प्यार वाला फीलिंग उसे आता है। रिमझिम हंसने लगती है कि फुलटू डब्बा सुसु लाए हो यार तुम टेस्ट कराने के लिए। वो बोलती है कि मेरे पापा थोड़े अजीब हैं। तो वो बोलती है कि रिपोर्ट के लिए मैं कल आऊँ। तो रिमझिम बोलती है ना ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन रिपोर्ट भेज देंगे। तो वो उसे बाय बोलती है। हम देखते हैं रिमझिम भी उसे देख के स्माइल करती है, मतलब इसके दिल में भी कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं रूही हॉस्पिटल आती है रिमझिम को देखने के लिए। तो रिमझिम वहाँ पे एक डब्बा देखती है, बोलती है फिर से डब्बा। तो बोलती है मेरा नहीं है। तब डिलीवरी बॉय बोलता है कि ये पिंकी ने ऑर्डर किया है। तो दोनों हंसने लगते हैं। फिर रिमझिम रूही को पूछती है कि तुम यहाँ पे काहे को आए, अपन तो रिपोर्ट तुमको ऑनलाइन ही दे दिए। तो रूही बोलती है कि मैं यहाँ पे मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए आई, बट इसे इंजेक्शन से डर लगता है, ये तो भूल ही गई थी। तो जब वो इंजेक्शन निकालती है तो रिमझिम को समझ में आ जाता है कि बंदी इंजेक्शन से डरती है। तो बोलती है काहे को ब्लड देना, अगर तुम चाहो तो अपन कॉफ़ी पे जा सकते हैं। तो रूही स्माइल देती है। फिर हम देखते हैं इनका लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं तो रूही रिमझिम को बता देती है कि ये एक लड़के के साथ रहती है, सो कॉल इसने शादी करके है, बट दोनों रूममेट्स हैं, रेंट हाफ ऑफ पे करते हैं। सो रिमझिम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जब रिमझिम ने अपने फैमिली को बताया था कि एक लेस्बियन है तो उसके फैमिली वाले उससे बात करना ही बंद कर दिए। तो रूही ने अपने फैमिली से छुपाया तो क्या गलत हो गया, एटलीस्ट उसकी फैमिली उसके साथ तो है। दूसरे सीन में आदित्य का सीनियर आके उसे बताता है कि उसके नाम पे एक घर अलॉट है। तो रूही एंड आदित्य वहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं। एक्चुअल में वो जो कॉलोनी होती है फुलटू पुलिस वाले ही रहते हैं, तो ये फुलटू डर के रहता है कि इसकी जो असलियत है किसी को मालूम ना पड़ जाए। तभी वहाँ पे वो रिमझिम को देखता है, ये डर जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये उसको बोलता है कि यार किसी को मालूम पड़ गया तो बोलती है किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, अपन बोल देंगे कि रिमझिम हमारी रिश्तेदार हैं। तो बोलता है ठीक है लेकिन खर्चे तीनों के ऊपर कटेंगे। तो बोलती है ठीक है। फिर रात में जब रूही रिमझिम के साथ रहती है तो वो उसे बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके घर के साइड में ही रहती थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। कुछ 1 साल के बाद वो अपने घर आती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं उसकी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प की, लाइक जब उसके बच्ची हुई ना तो हमेशा मैं उसके साथ रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बेटी है। लेकिन 2 साल के बाद उसका हस्बैंड आता है और उसे उसके बच्ची को वो लेके चले जाता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, स्पेशली वो बच्ची से दूर जाके बुरा लगा। मेरा एक सपना है कि मुझे एक बच्ची अडॉप्ट करना है, लेकिन सोसाइटी इतनी गंदी है कि हम ना ही बता सकते कि हम गे हैं, लेस्बियन है, ना ही तुम बच्चे अडॉप्ट कर सकते। सो रिमझिम बोलती है कि एक ना एक दिन ज़रूर चेंजेस आएगा और मुझे मालूम है हम बच्ची ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। अब ये तीनों साथ में रहने लगते हैं।
तो सोसाइटी में जब भी रिमझिम रूही के साथ में रहती है तो वहाँ पे आदित्य आ जाता है, उसे काइंड ऑफ दूर कर देता है और रूही को थोड़ा क्लोज कर लेता है, जिससे वो प्रिटेंड कर सके कि रूही मेरी वाइफ है और उन लोग को मालूम ना पड़े कि ये दोनों लेस्बियन है बोल के। तो एक कंपटीशन होता है जिसमें आदित्य और रूही जीतते हैं, जिससे रिमझिम को बहुत जेलस फील होता है। रिमझिम गुस्से में बोलती है कि वो तेरे से कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा था। तो रूही बोलती है वैसा कुछ नहीं है, वो गे है, हम लोग जस्ट प्रिटेंड कर रहे बाहर कि अपन दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये बोलती है ऐसे लाइफ में क्या है, मतलब हमेशा हम उनसे डर डर के जीते रहें। तो ये बोलती है कि जो भी हो, जो भी हम लोग फेक ड्रामा कर रहे हैं उसके वजह से एटलीस्ट मैं तेरे साथ तो रह रही ना, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मोमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तू मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम ये ड्रामा कब तक चलेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तेरे साथ तो हूँ। तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आदित्य बोलता है क्या बात है, झगड़े कर रहे तुम लोग, अभी वो निकल जाएगी ना। तो रूही बोलती है कि हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े चलते रहते हैं ना, छोटा मोटा रोक झोंक तो चलता है। तो आदित्य बोलता है कि हस्बैंड वाइफ का नाटक कर रहे हैं ना। तो हम देखते हैं रिमझिम सो के रहती है, उसके पास जाके रूही भी सो जाती है एंड रिमझिम उसे गले लगा लेती है। दैट मीन्स रिमझिम अब उससे नाराज़ नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं आदित्य जब समीर के साथ रहता है, समीर उसे इग्नोर कर रहा होता है, वो फ़ोन पे समथिंग किसी के साथ चैट कर रहा होता है। तो आदित्य उसका फ़ोन पूछता है कि दे मुझे तेरा फ़ोन चेक करना है, वो नहीं देता। तो आदित्य बोलता है कि तू मेरे पे चीट कर रहा ना। तो समीर गुस्से में बोलता है कि हाँ बोल के वहाँ से चले जाता है। आदित्य का दिल टूट के रहता है, वो ड्रिंक करके रहता है। तभी वहाँ पे रूही आती है। वो रूही को बताता है कि उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड उससे 10 साल बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। मुझे काइंड ऑफ उससे बोर फील होने लगा था मैं, तो उसके वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सेम थिंग समीर ने मेरे साथ किया। दैट मीन्स मैं उससे बड़ा और वो मेरे से साथ बोर फील करने लगा, इसलिए मुझे उसने छोड़ दिया, जिससे वो बोल के रोने लगता है। तो रूही उसे कंसोल करती है। रूही आदित्य के घर जाते हैं। तो आदित्य की जो फैमिली होती है वो रूही को बार बार टॉन्ट मार रही होती है कि 1 साल हो गया तुम लोग का बच्चा कहीं को नहीं हुआ, जिससे रूही को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अपनी फैमिली को संभाल ले, तो मैं जवाब दूंगी ना तो उनकी लग जाएगी। तो आदित्य अपने जीजा को बोलता है कि रूही में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो माँ नहीं बन सकती कभी। तो उसका जीजा जी सबको फैला देता है, पूरी लेडीज़ मंडली रूही को हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड टेस्ट में आता है कि रूही तो ठीक है, वो नॉर्मल है। तो वो लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आदित्य की मम्मी को उनके साथ भेजा जाए, जिससे वो उनके ऊपर नज़र रख सके एंड उनको मालूम पड़ सके कि प्रॉब्लम क्या है और ये दोनों को बच्चे कहीं को नहीं हो रहे। सो उनको फोर्सफुली मम्मी जी को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। घर पहुँचने के बाद मम्मी जी देखते हैं एक लड़की को जो होती है रिमझिम। वो पूछती है कौन है, रिमझिम बोलती है कि वो रूही की फ्रेंड है। तो बोलती है ठीक है। फिर रात में मम्मी जी देखती हैं कि आदित्य सोफा पे सो के है, तो वो बाहर ना सोए साथ में सोए बोल के वो पूरी रात टीवी देखते हैं, मतलब सोफे पे कब्जा डाल लेते हैं वो। तो वो दोनों को ज़बरदस्ती साथ में सोना पड़ता है, क्या कर सकते। अब ये दोनों के ऊपर फैमिली प्रेशर कर रही होती है कि बच्चे कहीं को नहीं हो रहे। तो ये सोचते हैं कि यार ये फैमिली का लालच तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो सोचते हैं कि चलो बच्चे दे देते हैं, फिर ये लोग नहीं सोचेंगे। बट वो जब इंटीमेट होने जा रहे होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को टच करना भी पसंद नहीं करते, तो इंटीमेट थोड़ा दूर की बात है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आदित्य एक गे कपल का मैरिज होता है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे रहता है। तो वो किसी को देखता है और देखते ही रह जाता है, मतलब उससे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। एंड वो होता है टाइगर को भी उससे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वो टाइगर को बोलता है कि तूने ड्रिंक करके रखी है ना। तो टाइगर बोलता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो बोलता है चल फूक। तो वो हाथ पे ना फूक के उसके फेस पे फूकता है, जिससे इसके ऊपर उसका प्यार का नशा चढ़ जाता है। सो हम देखते हैं वो एक लॉयर होता है एंड दोनों टकराते हैं। जैसे कि टाइगर बहुत रोमांटिक काइंड ऑफ बंदा होता है, तो वो उसके होना बोल के टक्कर मारता है एंड उसका हाथ पकड़ता है, जिससे आदित्य को काइंड ऑफ अच्छा लगता है एंड वो उसे टर्न होके स्माइल देता है। अब ये उसके पीछे पड़ जाता है एंड दोनों की एक क्यूट सी प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली उसका ट्रू लव उसे मिल गया। दूसरे साइड हम देखते हैं रूही पक गई होती है बच्चे का सो कॉल नखरे सुन के। तो मम्मी को बोलती है कि आदित्य में कुछ प्रॉब्लम है, वो उससे बच्चा नहीं हो रहा।
तो आदित्य उसे आके बोलता है तुमने मम्मी को ऐसा कहीं को बोला कि मुझ में प्रॉब्लम है। तो रूही बोलती है कि कोई ना, रिमझिम के हॉस्पिटल में ही तुम्हारा टेस्ट कराएंगे और रिमझिम तुम्हारी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर देगी। तो जब फैमिली के पास आदित्य का जो रिपोर्ट जाता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि आदित्य में प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी आके उससे बोलती है कि ठीक है, अपन बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। वो खुशखबरी वो रूही को सुनाता है। रूही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे हक कर लेती है क्योंकि रूही का सपना होता है ना कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करे। तो वो खुश रहती है बोल के आदित्य भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं और एक बच्चा लेने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म समथिंग रहता है, फिलअप कर देते हैं। सो ये चारों मिल के पार्टी सार्टी करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे एक खुशी वाली एक मोमेंट जहाँ पे आदित्य अपने बॉयफ्रेंड टाइगर के साथ, रूही अपने गर्लफ्रेंड रिमझिम के साथ है। आदित्य मम्मी जी को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है लेकिन ट्रेन मिस हो जाती है। तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है। आदित्य उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो टाइगर मज़े लेने के लिए मम्मी जी को बोलता है कि मम्मी जी आपको क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मम्मी जी बोलती है हाँ क्यों नहीं, बोलो। तो वो बोलता है कि क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ, जिससे आदित्य की लग जाती है। वो डर जाता है कि ये क्या बोलने वाला है। तो टाइगर बोलता है कि मैं आपको मम्मी जी बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है ना। तो बोलती है ठीक है तो मुझे बुला सकते हो। तो मम्मी जी ऊपर चले जाती हैं और ये गुस्से में टाइगर को बोलता है तू कहीं को ऐसा बोला। वो बोलता है कि मैं जस्ट मज़े ले रहा था यार। दूसरी साइड जब मम्मी जी ऊपर पहुंचते हैं वो फुल टू हैरान होके रहती हैं क्योंकि उन्होंने रूही और रिमझिम को साथ देख लिया होता है। तो रूही का पापा आता है, उसे लेके जा रहा होता है घर। तभी वहाँ पे आदित्य उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत बताना, फट्टू साला कहीं का। हाँ। तो उसका भाई कमीना होता है, मतलब उसको बोलता है घटिया साली इंसान। इसे इतना गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे को उतनी भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। उल्टा सुल्टा तो उसकी मम्मी भी सुनाती हैं, बट इसे बहुत बुरा लगता है। और ये अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे लगा था एटलीस्ट आप मुझे समझोगे, लेकिन कोई नहीं समझता। दूसरी साइड आदित्य की फैमिली उसको सिंपैथी दे रहे होते हैं। ओ माय गॉड, हमें मालूम ही नहीं था कि वो लड़की ऐसी है, हमने हमारे बच्चे की शादी उससे करा के हमने बहुत गलत किया। उसके खिलाफ वो बहुत गलत सलत वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आप लोग उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर आप उसके लिए बोल रहे तो मेरे लिए भी सेम बोलना चाहिए, क्योंकि मैं गे हूँ और मैंने ही उसे बोला था कि शादी करने के लिए। हम दोनों कन्विंस हुए थे कि हम लोग अपने अपने पार्टनर से रहना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे सोकल टैग के लिए हमने शादी की। हम नहीं चाहते थे कि हम लेस्बियन और गे बनी, ये नेचुरल फीलिंग होती है। तुम लोग ने इसे इतना गंदा वे में देखना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हम लोग खुद को बता नहीं सकते। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, फिर भी मैं अकेला समझता था, मैं किसी को बता नहीं पाया। सिर्फ वो बंदी को मैंने बताया, जिससे उसकी फैमिली चुप हो जाती है। फिर वो बाहर आता है और रोते हुए रूही को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने सबको बता दिया है। तो अब दोनों को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो हैं वो सबको बता तो दिए, अब वो उन लोग के साथ रहे या ना रहे उनकी मर्जी। तभी हम देखते हैं आदित्य की मम्मी आती हैं एंड वो उसे हक करके बोलती हैं कि तू गे रहे या कोई भी रहे, तू मेरा बेटा है, सिर्फ वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि चारों अपने साथ हैं और चारों अब दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ है। इट्स नॉट लाइक प्रिटेंडिंग दैट दे आर काइंड ऑफ अब वो हस्बैंड वाइफ है, नो वे। अब वो लोग उनके अंदर इतनी गट्स आ चुकी है ना, वो किसी के सामने बोल सकती हैं कि हम दोनों लेस्बियन हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो हम देखते हैं कि अब रूही ने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है और अब चारों साथ में रहते हैं। अब उनकी फैमिली भी उनको मान चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है। फैमिली है यार, अगर कितनी भी कुछ भी रहने दो, फैमिली समझती है, टाइम लेगी लेकिन समझेगी। सो गाइस, यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कभी भी ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन उनके पास अगर तुम गए तो एक नॉर्मल बिहेव करो यार, उनको अजीब मत फील कराओ कि वो अब नॉर्मल है। बहुत गलत बात होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं कुछ डिफरेंट रहूं। मैं लड़की हूं तो मुझे लड़की पसंद रहना चाहिए, मैं लड़का हूं तो मुझे लड़का पसंद रहना चाहिए, जिससे लोग मुझे आके टॉन्ट मारे, मेरे ऊपर उंगली उठाएं, मेरे को गलत समझे, मुझे गालियां दे।
कोई चाहेगा, वो सब नेचुरल फीलिंग होती है। अब तुम लोग वो नेचुरल फीलिंग को, गॉड का क्रिएशन तुम भी हो, वो भी है, खुद को तो तुम लोग महान बनाते हो और उन गॉड की क्रिएशन को तुम लोग श्राप बताते हो। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी थिंकिंग है ना, तो मैं बोल रही तुम लोग बहुत घटिया इंसान हो। तो चेंज करो खुद पे। बुरा लगा तो सॉरी, नहीं बुरा लगा तो इट्स ओके, तुम लोग डिज़र्व करते हो। सो थैंक्स अ लॉट। ये स्टोरी तुम लोग यहाँ तक देख चुके हो, तो अभी देख चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना और शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।